हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज टाइम एंड वर्क में कुछ अलग कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ कैसे हम जो मैन वोमेन वाला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का सबसे मेन कंसेप्ट क्या था कि हमें क्या निकालना होता था, टोटल वर्क। टोटल जो है वो टोटल वर्क निकालना होता था। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता था, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते थे तभी जाके हमें टोटल वर्क निकलता था, है ना। इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते थे तब जाके टोटल वर्क निकलता था। अगर मान के चलो ये टोटल वर्क अगर हमें एक काम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। जो भी वर्क होगा उसको क्या करेंगे, टोटल वर्क में डालेंगे। कंसेप्ट सिर्फ यही है, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट यही है। अब जो ये क्वेश्चन है मैन वोमेन वाला वो भी इसी तरीके से कंसेप्ट पे बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सेम कुछ भी रटना नहीं है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, मैन वोमेन। आपको देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 16 मैन वर्किंग 5 आवर और डे कैन मेक 14 ट्वाइस इन 7 डेज। 16 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में 14 खिलौने बनाते हैं। तो वर्क क्या हो गया, 14 ट्वाई बनाने का ना, वर्क क्या हो गया, 14 वर्क बनाने का। डे 7 डेज मतलब कि 7, अगर डे हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैन वोमेन कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए MDH फॉर्मूला बोला जाता है। मतलब कि M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 डिवाइडेड बाय W1। ये W क्या हो जाता है, टोटल वर्क, ठीक है। सेम इसी तरीके से इधर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2 डिवाइडेड बाय W2। मतलब कि काम दूसरा काम है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखो, MDH मसाला का नाम सुने हैं ना, तो आप समझ लो कि MDH मसाला का बस नाम हमें याद रखना है। तो ये MDH फॉर्मूला कुछ भी रटना नहीं है। देखो मैन मतलब क्या, ये एफिशिएंसी हो गया, कितने दिन काम करता है, आवर घंटा जो भी है उसका ये हो जाएगा, है कि नहीं। और बटा में टोटल का काम, जितना भी काम है उस काम अपॉन में W1 मीन्स कि ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके क्या कर रहा है, 14 ट्वाई बनाना है। तो वर्क क्या हो जाएगा, 14 ट्वाई बनाने का 7 डेज में बनाता है। मीन्स कि देखो अगर आप यहाँ पे M1 मल्टीप्लाई D1 M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई अगर H1 करते हो डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, H2 डिवाइडेड बाई W2। इस तरीके से और दिया रहेगा तो आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, M3 D3 H3 बाई W3 इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें 2 ही काम के बारे में बोला गया कि मीन्स देखो अब यहाँ पे 16 मैन, M1 मतलब क्या, ये मैन की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मैन मल्टीप्लाई 5 आवर मीन्स कि यहाँ पर ये घंटा, तो क्या हो जाएगा 5 आवर। और ये 7 डेज, डे मतलब ये डी मतलब डेज, तो 7 तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 14 ट्वाइस बनाना है। इसकी टोटल वर्क क्या है, 14 खिलौने बनाना है ना। तो टोटल वर्क हमारा खिलौने का मीन्स की डिवाइडेड बाई खिलौने के लिए 14 वर्क हमारा टोटल हो गया। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इन विच 30 मैन वर्किंग 3 आवर। 30 आदमी 3 घंटा काम करके एक दिन में 36 खिलौने अगर बनाना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में मीन्स कि हमें क्या पूछा गया है, दिन के बारे में पूछा कि कितना दिन लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैन की एफिशिएंसी, तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई हमें निकालना क्या है, डे निकालना है मीन्स कि D2 निकालना होगा, है ना, D2 निकालना होगा। और ये क्या हो गया 36
क्या निकालना है, ट्वाई निकालना है ना। 36 कितना निकालना है हमें, 36 ट्वाई बनाना है। मीन्स कि दूसरा काम क्या है, हमें 36 ट्वाई बनाना था, ये W2 हो गया। और उसके बाद एक दिन में कितना घंटा, 3 घंटा काम करके D2 निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ से देखो इसको कैसे कट करेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लो, 6 पंचे 30, 6 चाक 36, 3 दूना 6, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया। ठीक है। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स कि D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डेज। यहाँ से आपका आंसर हो गया D2 इक्वल टू 16 डेज। क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखो जो भी अगर मान के चलो क्या अगर किसी में डे नहीं देगा, आवर देगा, तो जो नहीं देगा इसको स्किप कर देना। मीन्स कि सिर्फ M1 H1 की बात करेगा, D1 की बात नहीं करेगा, तो D1 दोनों में, D1 D2 दोनों में से हटा देना। ठीक है। जिसकी बात नहीं करता उसको कैंसिल कर दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ M1 H1 अपॉन W1 करके आप निकाल सकते हो। क्लियर है, इसका आंसर समझ में आ गया। सिर्फ ये MDH फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखो बस। इस फॉर्मूले मतलब रटना तो कुछ है ही नहीं ना। सेम उसी तरीके से इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में टोटल वर्क है। ठीक है, बस इतना याद रख लो, अपने आप से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो D2 हमारा निकल गया, क्या हो जाएगा आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 9 डेज। अब देखो 20 आदमी काम करके कितने दिन में, तो 9 दिन में काम करता है। 20 आदमी कितने दिन में काम करता है, 9 दिन में काम करता है ना। 15 men and 12 women working together। 15 men and 12 women मतलब कि 15 आदमी और 12 महिला मिलके साथ में काम करती है, तो कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज। का ये जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल 18 women फिनिश द सेम वर्क। अब कह रहा है कि कितने दिन काम करेगी ताकि ये 18 जो महिला है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 20 आदमी 9 दिन काम करके एक काम को कंप्लीट करता है। मीन्स यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। 20 आदमी एक काम को 9 दिन में करता था, काम खत्म हो जाता है। मीन्स 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। उसके बाद क्या करें, एक साथ काम करने वाले 15 पुरुष और 12 महिला। मीन्स कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन ये एक साथ काम करती है। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक अगर काम करती है तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। कौन, वही काम, सेम काम। मीन्स कि टोटल वर्क यहाँ भी आ गया। अब ये टोटल वर्क मीन्स कि टोटल वर्क क्या है, सेम है ना। यहाँ पे 20 मैन था ना, तो मीन्स कि M लिख दो। ठीक है, ये दोनों टोटल वर्क क्या हुआ, सेम हो गया। तो 20 मैन मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो 15 मैन प्लस 20 वुमेन, और इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 8 से करेंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब कट कर दो, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 9 पंचे 45 मैन इक्वल टू 30 मैन प्लस 20 दूना 40 वुमेन। ठीक है। अब देखो 45 और ये 30 माइनस जाएगा इधर। मीन्स कि 15 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 वुमेन हो जाएगा, है ना। 50 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 वुमेन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। सॉरी 20 नहीं 12 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, 12 महिला। मीन्स कि 12 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 20 नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, तो 12 दूना 24 मीन्स कि 24। एक मिनट इसको अच्छे से लिखिए, 24 वुमेन। ठीक है, चलो अब ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 वुमेन। यहाँ पर भी ये 12 ही होगा, 20 तो होगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो 24 वुमेन है इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 24 वुमेन हो जाएगा। अब वुमेन यहाँ पे ये क्या था 15 मैन बट्टा वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/15, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24। मीन्स कि मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी थी वो क्या आ गई, 8 और 5 की इफिशियंसी आ गई, किसकी, मैन और वुमेन की। तो अब आप अगर टोटल वर्क इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक को आप टोटल वर्क मान सकते हो। इसमें से दोनों में से किसी एक को आप टोटल वर्क निकाल लो। अगर टोटल वर्क आ गई तो उसके बाद क्या कह रहा है निकालने के लिए कि 18 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी, वही डे निकालना है ना।
तो डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 महिला जो है उसी काम को करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा। तो चलो अब इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। टोटल वर्क किसको लोगे, या तो इसे ले लो या फिर आप इसे ले लो, दोनों में से किसी एक को इक्वल करके आप टोटल वर्क निकाल के इस आंसर को निकाल सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में क्या होता है, इफिशिएंसी। सेम उसी तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं। यहाँ पे दिन में पूरा करेंगे मीन्स की डेज ही मीन्स की टाइम ही निकालना है ना। टाइम बोलो या फिर डी बोल लो, डेट निकालना है, दिन निकालना है, डे बोल दो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 मैन। चलो मैन से ही लेके इसी को ले लेते, ठीक है। आप इस पर करके देखना, आंसर सेम आएगा आपको भी। तो 20 क्या, मैन की इफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, 8 है ना। मैन की 8 है, वुमेन की कितना है, 5 है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन, 9 दिन तक, मीन्स की मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और इफिशिएंसी किसकी, यहाँ पे क्या है, 18 वुमेन, मीन्स की 18 वुमेन की इफिशिएंसी। तो 18 मल्टीप्लाई वुमेन की इफिशिएंसी क्या है, 5 है ना। तो 5 से इसको यहाँ पे कट कर दो, ठीक है, सॉरी 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 चौका 20, ठीक है। और 3 तिया 9, 3 छक्के 18, या 9 दूना, डायरेक्ट 9 दूना 18 कर लो, है ना। 9 दूना 18 हो जाएगा। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मीन्स की D इक्वल टू 8 दूना 16 डेज यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स की 16 दिन में 18 महिला काम करेगी तो वो काम उसका 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। दोनों में से आप इस पे लेके देखना, ये 15 में मैन की इफिशिएंसी कर देना, 12 वुमेन की इफिशिएंसी करके दोनों को जोड़ कर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा। और 18 मल्टीप्लाई 5 करके इसको डिवाइड कर दोगे तो ये डेज निकल जाएगा, सेम निकलेगा। आप खुद से इसे करके देखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन द 8 डेज। 16 मैन जो है वो 8 दिन में काम कंप्लीट करता है। आफ्टर द वर्क फॉर 5 डेज, वो क्या करता है, 5 दिन तक काम करता है। 8 मोर मैन ज्वाइन, 8 जो है और आदमी क्या होता है उसमें ज्वाइन हो जाता है। हाउ मेनी डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो कह रहा है इसमें पूछ रहा है कि कितने दिनों की और इसमें आवश्यकता होगी जबकि पूरे काम को ये कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या देखो, अब क्या सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इफिशिएंसी मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, टाइम करते हैं। तो देखो टोटल वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी, मीन्स कि यहाँ पे इफिशिएंसी किसकी है, मैन की इफिशिएंसी दिया गया। तो 16 मल्टीप्लाई कितने दिनों तक, 8 दिनों तक काम करता है ना। तो जाके ये इसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो मीन्स कि ये इसका टोटल वर्क हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा, 128 है ना। तो 128 ये टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने 5 दिन तक काम किया, मीन्स कि 16 आदमी जो है वो 5 दिन तक क्या काम किया। तो 16 आदमी 5 दिन तक काम किया, मीन्स कि क्या हो गया, 80 वर्क वो काम कर चुका। अगर ये 128, इसको अगर वर्क मानते हो कि 128 टोटल काम है, मीन्स कि 16 आदमी 5 दिन तक काम किया, मीन्स कि कितना काम किया, 80 काम कर लिया। अगर अब कितना काम बच गया, तो रिमेनिंग अगर आप काम निकालते हो तो कितना बच जाएगा, 128 में से आपको 80 क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 बच जाएगा। आपका रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 48 बढ़ गया। अब क्या कर रहा है कि 8 और व्यक्ति शामिल हो जाते, मीन्स कि 16 तो पहले था ही, 16 मैन पहले था ही, अब एक्स्ट्रा 8 मैन और आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 24 मैन हो जाएगा। टोटल आदमी 24 हो जाएगा। अब देखो 48 काम है, 24 आदमी करेगा तो कितने और दिन की रिक्वायर होगी। तो डे अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, डे इक्वल टू क्या, डे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क बच कितना गया, 48 बच गया, 48 वर्क बच गया है, मीन्स कि 48 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। अब आपको कितना है यहाँ पे 24 मैन की इफिशिएंसी, मीन्स कि 24 आदमी है। तो 48 काम करना है, 24 आदमी मिलके करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 2 डेज, मीन्स कि 2 दिन की और रिक्वायरमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेज।
समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या किए, टोटल वर्क निकाल लिए। जब टोटल वर्क निकल गया तो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन को कर दिए कि 5 दिन अगर काम कर रहा है 16 आदमी, उसके बाद फिर 8 आदमी और ज्वाइन हो गया, तो लो 8 आदमी को और ज्वाइन किए, 16 + 8 24 मैन हो गया, तो 48 काम बचा था, 24 मैन करेगा तो 2 डेज की और रिक्वायर हो जाएगी। क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मैन एंड 6 वुमेन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, ध्यान से इस कंसेप्ट को देखिए। क्या कह रहा है, 4 मैन मीन्स कि 4 मैन एंड मतलब कि प्लस का चिन्ह हो जाएगा, एंड मतलब कि और, तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ये दोनों क्या है, 8 दिन तक काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स की टोटल वर्क हो जाता है। वाइल जबकि 3 मैन एंड मीन्स की प्लस 7 वुमेन द वर्क इन 10 डेज। ये कितना दिन तक, 10 दिन तक काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स की टोटल वर्क। अब टोटल वर्क सेम हो गया तो यहाँ से निकाल लो कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन, यहाँ से 3 मैन प्लस 7 वुमेन मल्टीप्लाई 10 से अगर करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते थे। 16 मैन प्लस 6 24 वुमेन इक्वल टू 15 मैन प्लस 7 पंचे 35 वुमेन। अब मैन को एक तरफ वुमेन को एक तरफ कर लो, 16 मैन माइनस 15 वुमेन इक्वल टू 30, मैन ही है ना, मैन 35 वुमेन माइनस 24 वुमेन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 वुमेन, मीन्स कि मैन बाय वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/1, मीन्स कि मैन की इफिशियंसी 11 और वुमेन की इफिशियंसी 1 है। क्लियर है, दोनों की इफिशियंसी आ गई, मैन की और वुमेन की। अब किसी एक को ले लो टोटल वर्क, या तो आप इससे लेके बना लो या फिर इससे लेके बना लो। इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, वुमेन हो जाता है ना, तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको क्या निकालना है, डे निकालना है, तो डे निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 मैन, तो मैन की इफिशियंसी क्या है 11 प्लस 6 मल्टीप्लाई वुमेन 1, इसको क्या करेंगे 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 महिला इस काम को करती है, मीन्स की 10 वुमेन, महिला मीन्स की वुमेन, तो वुमेन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 44 प्लस 6 इंटू 8/10। अब 44 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो यहाँ से ये कट गया, तो 8 पंचे 40, मीन्स कि अगर 10 महिला काम करती है तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 40 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमें डे निकालना है तो हम इस तरीके से डे को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी पड़ता है। जब मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाल लेते हैं ना तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। देखो बस कि टोटल वर्क जो रहता है ना, टोटल वर्क, दो वर्क अगर इक्वल है तो इसको इक्वल कर लो, मैन वुमेन की इफिशियंसी आराम से निकल जाती है, इजीली निकल जाती है। अगर मैन वुमेन की इफिशियंसी निकल जाती है तो किसी एक को टोटल वर्क मान लो, आप इससे करके देखना, मैंने इससे बनाया ना, आप इससे करके देखो। ठीक है, इससे भी आपको सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 7 डेज। 10 जो वुमेन, देखो 10 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 7 डेज, तो मीन्स कि ये 7 दिन काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। एंड 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कि ये दोनों सेम काम को करता है, 10 चिल्ड्रेन, तब ये जाके क्या होता है 40 वर्क इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों यहाँ से क्या इक्वल नहीं हो जाएगा, मैन और चिल्ड्रेन की जो बात अगर अब यहाँ से कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। मीन्स कि 10 वुमेन 7 दिन काम करती है और यहाँ पे क्या हो गया कि 10 चिल्ड्रेन, मतलब कि सी लिख लो, चलो 10 चिल्ड्रेन क्या है 14 दिन काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। मीन्स कि मैन 10 वुमेन इक्वल टू ये कट हो जाएगा 7 दूना 14, मीन्स कि 20 क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ से 10 10 दूना 20, मीन्स कि मैन बाय
चिल्ड्रेन इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। मैन की इफिशियंसी, सॉरी मैन नहीं ओमेन है ना, ओमेन की इफिशियंसी 2 और चिल्ड्रेन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, है ना। ओमेन की इफिशियंसी 2 और चिल्ड्रेन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चलो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन देखो कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो कितना, 5 महिला और 10 बच्चे, है ना। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते, तो टोटल वर्क क्या, किसी एक को या तो इस साइड या इस साइड किसी एक को ले सकते हो। तो 10 मल्टीप्लाई अगर ओमेन की लेते हो तो ओमेन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 टोटल वर्क हो गया। उसके बाद इफिशियंसी, इफिशियंसी किसकी, 5 महिला और 10 बच्चों की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तभी तो टोटल वर्क निकलेगा ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसको क्या करोगे, सॉरी ये तो टोटल वर्क निकल गया है ना। अब इफिशियंसी निकालने के लिए, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करोगे, 5 ओमेन, तो ओमेन की इफिशियंसी क्या है 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 बच्चे मीन्स कि 10 मल्टीप्लाई चिल्ड्रेन की इफिशियंसी क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा इफिशियंसी। तो यहाँ से इफिशियंसी 20 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, डे निकालना है, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, तो टोटल वर्क ये हो गया, इफिशियंसी ये हो गया। तो टोटल वर्क 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ ये 7 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20 मीन्स कि 10 दूना 20 और ये 2 कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 डेज। मीन्स कि अगर ये काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5 महिला 10 बच्चे काम को करते हैं तो ये काम 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखो कितना इजी है ना। देखो 2 वर्क से क्या क्या कंपेयर करते हैं कि सेम काम मैं ओमैन कर रही है, वही सेम काम बच्चे करते हैं, तो ओमैन को इतना दिन लगता है, बच्चे को इतना दिन लगता है, तो कट कुट कर दो। मैन और चिल्ड्रेन या ओमैन जो भी दिया रहेगा, मैन ओमैन चिल्ड्रेन जिसकी भी बात करेगा उसकी इफिशियंसी निकल जाती है। इफिशियंसी निकल जाती है तो किसी एक को हम टोटल वर्क उसका ले लेते हैं। आप इससे करके देखना, मैंने इससे बनाया, आप इससे 10 चिल्ड्रेन मल्टीप्लाई 14 करके देखो, इसको टोटल वर्क मान लो, ठीक है ना, फिर भी आपको सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है, चलो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 men and 12 women can complete job in 12 days। मीन्स कि 9 men प्लस 12 women, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है ना, ये इसको रहने दो। ये क्या है, 9 मैन प्लस 12 वोमेन, ये कितने दिनों में, 12 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। उसके बाद कहता है हाउ मेनी डेज कैन 3 मैन एंड 4 वोमेन फिनिश द सेम जॉब वर्क टुगेदर। अब पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे जबकि 3 मैन और 4 वोमेन जो है वो काम करके जॉब को साथ में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है यहाँ पे 3 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, मीन्स की डे निकालना है ना। अब यहाँ से देखो, ये मैन और ये मैन को देखो और ये ओमैन से ओमैन को देखो, ठीक है। ये क्या आपको दिख रहा है कि ये 1/3 है, ये मैन ये ओमैन ये भी 1/3 है ना। ओमैन 3 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 को डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा 9 को, है ना। तो ये 1/3 दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्लास ही जब जे टाइम एंड वर्क की थी वहाँ पे हमने बताया कि इफिशियंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका, टाइम का होता है ना, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो ये अगर 9 मैन प्लस 12 वोमेन ये 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 12 डे में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 3 मैन प्लस 4 वोमेन इस काम को कितने दिन में मतलब डे में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, 1/3 है, मीन्स कि इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। मीन्स कि इसको डिवाइड करेंगे तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 तिया
36 हो जाएगा, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 36 डेज, यहाँ से 36, यहाँ से ए इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे। क्लियर है? देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 1/3 है, 1/3 है। फर्स्ट क्लास में ही हमने देखा था कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब रिवर्स होता है। तो ये 1/3 है, मीन्स कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई तो 12 या 36 दिन में काम को कंप्लीट कर जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है। यदि आप कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।